कहानी एक ऐसे सैलरीमैन की है जिसे डीमन लॉर्ड खुद समन करता है अपने डीमन आर्मी का एक जनरल बनाने के लिए। लेकिन इस सैलरीमैन के पास कोई ताकत नहीं है और ना ये कोई सुपर ह्यूमन है। ये एक नाकाम निठल्ला सैलरीमैन है। फिर क्यों डीमन लॉर्ड इसे समन करता है? कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत खतरनाक किले का सीन दिखाया जाता है। फिर इसके बाद हम डार्क किंग को देखते हैं। सामने है मेरे 4 एलाइट जनरल। सबसे पहले आती है इन्फर्नो असलन AKA हुनमेंड्रा। फिर उसके बाद आता है आर्मेज ऑफ एल्ट्रॉन AKA सिल्फिड। फिर आता है अर्थबस्टीन AKA जीनो और वो चौथा जनरल जो हमारे डीमन आर्मी का बल और गौरव बनेगा, जिसके जरिए हम पूरी दुनिया पर राज कर पाएंगे। द चूसन एलाइट जनरल, जिसे मैं दूसरी दुनिया से समन करूंगा। जल्दी मेरे सामने आओ। फिर एक पानी का धमाका होता है। फिर सबके सामने आता है वो चौथा मेंबर, मैनेजर देनासुकी उजीरा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ देनासुकी उजारी, एक मामूली सैलरीमैन। मैं अलग अलग कंपनी में जाकर अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी प्रमोशन मुझे नहीं बल्कि मेरे कलीग को मिल जाती है। फिर एक दिन मुझे ट्रांसफर ऑर्डर मिला। मुझे विदेश जाना पड़ा और ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि कंपनी के मैनेजर को देनासुकी बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर देनासुकी विदेश जाने को निकल जाता है, लेकिन वो वहाँ आकर देखता है इस जगह की हालत बहुत बुरी है। वो यहाँ के लोगों को समझाता है और साथ ही अपनी कंपनी से मदद भी मांगता है क्योंकि यहाँ पर लोगों की कमी है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। इसलिए जो उसके कंपनी के लोग थे उन्होंने भी देनासुकी पे कभी भी भरोसा नहीं किया। देनासुकी को लग रहा था वो विदेश जाकर अगर अपनी पूरी मेहनत करेगा तब सब कुछ सही हो जाएगा, और इसी वजह से देनासुकी ने दिन रात न देखते हुए बस अपना काम किया। देनासुकी की मेहनत देख उसके कलीग भी उसका साथ देने आ गए। धीरे धीरे गांव सही होने लगा, लेकिन तभी देनासुकी को पता चलता है फिर से उसका ट्रांसफर कर दिया गया है। उस जगह पर जाते हुए देनासुकी के मन में एक ख्याल आता है कि आखिर मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ। तभी एक पापा की परी देनासुकी को स्कूटी ठोक देती है, जिसकी वजह से देनासुकी हवा में उड़ जाता है। तब जाके देनासुकी पहुँचता है यहाँ। अपने आसपास के लोगों को देख देनासुकी बहुत डर जाता है और कहता है, मैं कहाँ हूँ और तुम लोग कौन हो? तभी डार्क किंग कहता है, तुम्हारा स्वागत है देनासुकी उजीरा, और आज से तुम मेरे 4 डीमन जनरल में से एक हो। देनासुकी मन में कहता है, क्या डीमन जनरल, वो भी मैं? पर क्यों? डार्क किंग कहता है, देनासुकी अब तक तुमने जहाँ भी काम किया है तुमने वहाँ अपनी काबिलियत दिखाई है। मैंने तुम्हारे सारे रिकॉर्ड चेक किए। तुम मेरे आर्मी के लीड जनरल बनने के लायक हो और मैं खुद द डार्क किंग डीमन आर्मी में तुम्हारा स्वागत करता हूँ। तुम मेरे 4 एलाइट जनरल में से एक हो। तुम्हें यहाँ बहुत सारे फायदे मिलेंगे। तुम्हें जो काम करने के लिए चाहिए मैं उसका इंतजाम कर दूंगा। तुम अपने अनुसार अपने सब ऑडिटेड चुन सकते हो। देनासुकी कहता है, अरे ये तो बहुत बढ़िया है। डार्क किंग उससे ये भी कहता है, अगर तुम मेरे ऑफर को ठुकराना चाहते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस भेज दूंगा। तो तुम्हारा फैसला क्या है देनासुकी उजीरा? ये सुन पहले तो देनासुकी खुश हो जाता है, फिर उसके बाद वो याद करता है कि अब तक उसके साथ क्या क्या हुआ है। कंपनी में किसी ने कभी भी उसकी इज्जत नहीं की। मेरी दुनिया में शायद उनकी नजरों में ना ही मैं और ना ही मेरा काम कोई मायने नहीं रखते। मुझे नहीं लगता मुझ जैसे नाकाम शख्स को आप जैसे डार्क किंग की आर्मी में एक जनरल बनने का हक है। लेकिन डार्क किंग कहता है, वो सब बेवकूफ थे जिन्होंने तुम्हारी काबिलियत को नहीं पहचाना, लेकिन मैं जानता हूँ तुम कितने काबिल हो। तुम्हारी मेहनत का एक एक कतरा तुम्हारी काबिलियत की गवाही देता है। और मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, तुम्हारी पिछली कंपनी और उसके एम्प्लॉय ये तय नहीं कर सकते कि तुम कितने काबिल हो, और ना ही तुम ये कह सकते हो कि तुम नालायक हो। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो अब तुम फैसला करो देनासुकी, तुम बेवकूफों की तरह काम करके हमेशा पीछे रहोगे या फिर मेरी सेवा करके आसमान की ऊंचाई तक पहुँचोगे। इससे पहले देनासुकी कुछ कहता, हुनमेंड्रा कहती है, डार्क किंग मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि इस जैसा एक कमजोर इंसान आपके किस काम का। बाकी
बाकी के दो जनरल भी उल्मेंड्रा की बात से सहमत रखते हैं। डार्क किंग कहता है, ओ तुम तीनों का ये कहना है तो चलो ठीक है, तो हम इसका टेस्ट लेते हैं, हम इसकी योग्यताओं का परीक्षा लेंगे। देनासुकी घबरा जाता है। इससे पहले वो डार्क किंग से कुछ कहता, उल्मेंड्रा कहती है, अब मजा आएगा गेम में। मैंने सुना है कि दूसरी दुनिया के लोगों के पास खास ताकतें होती है और मैं वो ताकतें देखना चाहती हूँ। फिर वो पूरी ताकत से देनासुकी पे लात मारने वाली होती है। देनासुकी को लगने लगता है अब वो नहीं बचने वाला, लेकिन तभी डार्क किंग आके उसे रोक देता है और कहता है, अपने इमोशन पर काबू पाना सीखो, बेचारे को जरा ध्यान से देखो, वो डर से बेहोश हो चुका है और साथ ही मैं तुम्हें बता दूं, ये एक मामूली इंसान है, ना ही इसके पास कोई खास ताकतें हैं। तभी उल्मेंड्रा कहती है, आप एक मामूली इंसान को डीमन आर्मी का जनरल बनाना चाहते हैं, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती। हमारी डीमन आर्मी में सिर्फ मॉन्स्टर है और ये बस एक मामूली इंसान है। कोई भी मॉन्स्टर इसे मौका पाते ही खा जाएगा। हमें ये भी पता चलता है कि उल्मेंड्रा एक डीमन है और जीनू एक डेमी, जिस वजह से दोनों में बहस होने लगती है। तभी डार्क किंग कहता है, मुझे इस इंसान से कोई जादुई ताकत नहीं चाहिए, बस मुझे लॉयल्टी चाहिए। तभी होश में आकर देनासुकी कहता है, नहीं नहीं, मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर पाऊंगा, अभी तो मैं उसकी एक लाश से मरने वाला था। तभी डार्क किंग कहता है, मैं बस तुम्हारी काबिलियत को देखना चाहता हूँ देनासुकी। देनासुकी को लगता है उसका अब कोई इंटरेस्ट एग्जाम होगा, लेकिन डार्क किंग कहता है, इस वक्त हमारी डीमन आर्मी आसपास के जनजातियों से समझौता करने की कोशिश कर रही है, जैसे सेलमेंडर जनजाति और वेयरवुल्फ जनजाति। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत का विषय माइनाटोर जनजाति का विषय है और यही तुम्हारा एग्जाम होगा। तुम्हें माइनाटोर जनजाति के साथ एक सही समझौता करना होगा और उनका भरोसा जीतकर हमारे डीमन आर्मी में शामिल करना होगा। बाकी की जानकारी तुम उल्मेंड्रा से ले सकती हो। जिसके बाद डार्क किंग यहाँ से चला जाता है। बेचारा देनासुकी शौक में होता है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और ये लड़की मुझ पर इतना गुस्सा क्यों है। उल्मेंड्रा कहती है, बस यहाँ मेरा वक्त बर्बाद हो रहा है, तुम अपने एग्जाम में पास नहीं होने वाले। देनासुकी मन में कहता है, इसने सही कहा, मैं एक नाकाम सैलरीमैन हूँ जिसके पास कोई काबिलियत नहीं है। तभी उसे डार्क किंग की बातें याद आती हैं और वो कहता है, नहीं, मैं हमेशा से एक ऐसा बॉस चाहता था जिसे मेरी जरूरत हो, और उस डार्क किंग का कहना है उसे मेरी जरूरत है और मैं उसकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। तभी ये दोनों उस कमरे तक पहुँच जाते हैं जहाँ माइनाटोर ट्राइब का चीफ रुका हुआ है। देनासुकी कहता है, लेकिन ये दरवाजा कुछ ज्यादा ही बड़ा है, और हो भी क्यों ना, माइनाटोर बड़े और खतरनाक होते हैं। उल्मेंड्रा को पूरा यकीन होता है देनासुकी उस मॉन्स्टर के पैरों तले कुचला जाएगा, जिसके बाद वो दरवाजा खोल देती है। देनासुकी डरे होने के बावजूद भी अपनी हिम्मत जुटाता है, लेकिन जैसे ही उसके सामने माइनाटोर चीफ आता है, देनासुकी की बहुत बुरी तरीके से फट के चार हो जाती है। देनासुकी माइनाटोर के फियर के आगे पतंग बन जाता है, लेकिन ऐसा देनासुकी सोच रहा होता है, लेकिन माइनाटोर के आगे देनासुकी सच में डरा हुआ होता है। तभी उल्मेंड्रा उस माइनाटोर चीफ के पास जाने लगती है, देनासुकी को दिखाने के लिए कि नेगोशिएशन कैसे होती है। ये देख देनासुकी को लगता है, अब मैं बच जाऊंगा। सच में मिस उल्मेंड्रा कितनी अच्छी है। लेकिन उल्मेंड्रा जब उस चीफ से बात करती है और वो उसकी बात नहीं सुनता, तब वो वहीं गुस्सा करने लगती है। माइनाटोर चीफ भी उल्मेंड्रा की तरह गुस्सैल होता है। तभी देनासुकी कहता है, हो गई इनकी बातचीत, चलो चलते हैं। फिर दोनों कमरे से बाहर आ जाते हैं। फिर उल्मेंड्रा कहती है, पहले तो बातचीत सही चल रही थी, लेकिन जब कंडीशन की बात आई तब वो ना कहने लगा। यहाँ तक वो हमारी डीमन आर्मी के साथ लड़ने के लिए भी तैयार है। मैंने कितनी बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो बस ना कहता है, और पता नहीं वो अपने साथ ये कचरा क्यों लाया अपने कमरे में फैलाने के लिए। सारी की सारी गलती उसकी है। वैसे अब सब मैं तुम पर छोड़ती हूँ। और ये कहकर उल्मेंड्रा वहाँ से चली जाती है। देनासुकी डरते हुए कहता है, अब सब कुछ मुझ पर है, मैं उससे कैसे बात करूँगा। मुझ जैसा इंसान उस खतरनाक राक्षस से कैसे बात करेगा। जब उसे कुछ समझ नहीं आता, वो सीधा बार में आ जाता है। वो एक कुर्सी में बैठकर एक टॉवल से अपना मुंह पोंछता है, फिर शराब पीते हुए कुछ सोचने लगता है। अगर क्लाइंट बातचीत करने से इनकार कर दे तब क्या करना चाहिए। शायद एक ऐसा ही केस मैं पहले भी देख चुका हूँ। क्लाइंट उस वक्त मेरी बात सुनने से भी इनकार कर रहा था, फिर मैंने उसकी आंखों में देखकर उसे समझाने की कोशिश की। फिर उसके बाद देनासुकी चैन से शराब पीता है और वहाँ से चला जाता है और उसी जगह पर आता है फुल कॉन्फिडेंस के साथ। दूसरी तरफ उल्मेंड्रा डार्क किंग को आकर बताती है, हमेशा की तरह चीफ माइनाटोर ने इनकार कर दिया है और मुझे नहीं लगता वो इंसान कुछ कर पाएगा।
डार्क किंग कहता है चलो देखते हैं। लेकिन जब उल्मेंड्रा उसी जगह पर वापस आती है वो देखती है देनासुकी वहाँ रखी घास को थैलियों में भर रहा होता है। वो कहती है तुम यहाँ से भागे नहीं, तुमने देखा ना वो हमारी एक भी सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन देनासुकी कहता है मिस उल्मेंड्रा आप बहुत जल्दी हार मान रही हैं। बातचीत के दौरान ये मायने नहीं रखता आप जिससे बात कर रही हैं वो साइज में आपसे कितना बड़ा है। समझौता सही से न होने की वजह हमेशा गलतफहमी भी हो सकती है और इस गलतफहमी को मैं सिर्फ आई कांटेक्ट बनाकर ही दूर कर सकता हूँ, इसलिए आप बस मुझे देखिए। उल्मेंड्रा देनासुकी को देखते रह जाती है और मन ही मन कहती है ये पहले से कुछ बदला हुआ लग रहा है। जिसके बाद देनासुकी दरवाजा खोल कमरे के अंदर चला जाता है और अगले दिन जब सुबह होती है तो उल्मेंड्रा अंदर आकर कमरे को देखती है। वहाँ पर ना तो चीफ माइनोटॉर होता है ना ही देनासुकी। उल्मेंड्रा को लगता है शायद समझौता न होने की वजह से इनके बीच झगड़ा हो गया होगा। लेकिन तभी पीछे से देनासुकी आता है। उल्मेंड्रा चिल्लाते हुए कहती है तुमने हमारे डीमन कैसल में क्या ये चारों ओर कचरा फैला रखा है और चीफ माइनोटॉर कहाँ है, कहीं वो चले तो नहीं गए। देनासुकी बताता है इस वक्त चीफ माइनोटॉर डार्क किंग के साथ अपना एक बैट एग्रीमेंट बना रहे हैं, यानी कि देनासुकी ने चीफ माइनोटॉर को डीमन आर्मी के साथ जुड़ने के लिए मना लिया। ये बात सुन उल्मेंड्रा बहुत हैरान होकर पूछती है क्या सिर्फ एक रात में? मेरी बात तो उसने कभी नहीं सुनी, तुमने ऐसा कैसे कर लिया? तभी देनासुकी एक कहावत कहता है जो उल्मेंड्रा को समझ में नहीं आती। उसके बाद उल्मेंड्रा और देनासुकी उसी कमरे में आते हैं जहाँ पर डार्क किंग और चीफ माइनोटॉर के बीच बेट बनाया जा रहा है। फिर देनासुकी कहता है मिस उल्मेंड्रा आपको लग रहा था चीफ माइनोटॉर हमारे साथ समझौता नहीं करना चाहते, बल्कि उनकी नजरों में समझौता अब सही से हो रहा था। मुझे याद है जब मैं अपनी कंपनी के साथ नेगोशिएशन करने गया था तब मैंने उन्हें बार बार मनाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। तब मुझे लगने लगा था ये समझौता नहीं होने वाला। लेकिन तभी उस आदमी ने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाया, क्योंकि उनके लिए अच्छे इमोशन और डिस्कशन ज्यादा मायने रखते हैं। इसलिए जब हम किसी टॉपिक पर ज्यादा डिटेल पर बात करते हैं तब ये एक पॉजिटिव टेक्सचर होता है, क्योंकि डिटेल में बात करने पर ही गलतफहमी दूर की जा सकती है। मैंने चीफ माइनोटॉर के आंखों में आंखें डालकर बात की, तब उन्होंने मुझे बताया कि जब तुम उनसे नेगोशिएशन की बात करने जाती और गुस्सा कर बैठती तब उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर तुम गुस्सा क्यों कर रही हो। इसके अलावा माइनोटॉर के लोगों को घास पे लेटना पसंद होता है और क्योंकि उनके कमरे में घास नहीं थी इसलिए वो सही से सो नहीं पाते थे और सही से न सोने की वजह से वो थोड़ा गुस्से में रहते थे। यानी कि उल्मेंड्रा माइनोटॉर चीफ को सही से समझ नहीं पाई। तभी माइनोटॉर चीफ आकर कहता है इसमें मेरी भी गलती है, हम दोनों ही एक दूसरे को सही से समझ नहीं पाए, मुझे माफ करना। फिर वो उल्मेंड्रा से हाथ मिलाता है और देनासुकी को भी शुक्रिया कहता है, क्योंकि ये सब उसी की वजह से हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं माइनोटॉर चीफ अपनी घास लेकर यहाँ से चला जाता है और तभी इनके पास डार्क किंग आकर कहता है मैंने कहा था ना देनासुकी में काबिलियत है। देनासुकी तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारा हमारे डीमन आर्मी में मैं ऐसा इलाही जनरल स्वागत करता हूँ। अपना हाथ उठाओ देनासुकी। देनासुकी अपना हाथ उठाता है, जिसके बाद डार्क किंग अपनी मैजिकल पावर से एक ब्रेसलेट बनाकर उसे पहना देता है। ये वो निशानी है जिससे हर कोई जान जाएगा देनासुकी डीमन लॉर्ड की आर्मी में 4 इलाइट जनरल में से एक है। आगे डार्क किंग कहता है तुम्हें किसी और की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें अपना काम जैसा लगे वैसा करो। ये सुन देनासुकी कहता है शुक्रिया डार्क किंग। तभी उल्मेंड्रा देनासुकी की तरफ कुछ इशारा करती है, लेकिन देनासुकी को समझ में नहीं आता। उल्मेंड्रा गुस्से में कहती है बेवकूफ, मैं कह रही हूँ अपना हाथ उठाओ। जिसके बाद हम देखते हैं ये दोनों अपना हाथ उठा लेते हैं। फिर उल्मेंड्रा कहती है मैं उल्मेंड्रा द इन्फर्नो असनल हूँ। फिर देनासुकी कहता है और मैं देनासुकी उचिमुरा हूँ, विदेश से आया मैनेजर। खुद को इंट्रोड्यूस करके देनासुकी और उल्मेंड्रा अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। तभी उल्मेंड्रा कहती है लेकिन तुम इसका कोई गलत मतलब मत निकाल लेना, मुझे अभी भी तुम्हारी काबिलियत पर शक है। देनासुकी कहता है ठीक है। फिर एक साथ दोनों आगे बढ़ते हुए उल्मेंड्रा कहती है आगे की सारी नेगोशिएशन भी तुम्हें ही करनी है देनासुकी। वो कहता है हाँ बिल्कुल मैं तैयार हूँ। ये देख डार्क किंग कहता है इसी तरह एक दूसरे की मदद करते हुए हमारे डीमन आर्मी और भी ताकतवर बनेगी। लेकिन अभी हमारी आर्मी पूरी नहीं हुई है और हमारी एकमात्र उम्मीद देनासुकी उचिमुरा है। वो उम्मीद जो हमें रास्ता दिखाएगी और हमारा वर्चस्व पूरी दुनिया में लहराएगी। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाएगी।